अब हम बात करेंगे कार्य क्या है। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा आप लोग जानते हो कि किसी पिंड या वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य तब कहा जाता है जब लगाया गया बल पिंड या वस्तु के 90 अंश के अलावा किसी अन्य दिशा में स्थापित होने के कारण बनता है। बनने का मतलब है कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाएगा तो बल लगाने की दो स्थितियां, अगर बल लगा के कार्य किया जाएगा तो कार्य करने की दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति क्या है कि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाए। अगर कार्य करना है, मान लीजिए हम बल लगाते हैं तो वस्तु कार्य करती है, तो कार्य करेगी बल वस्तु पर कहा जाएगा कि बल कब हुआ, बल कब लगा। तो दो स्थितियां हैं, यदि कार्य करना है तो किसी वस्तु पर बल आरोपित होना चाहिए, और दूसरा वस्तु की दिशा में या वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो, यानी कि बल लगाए कोई वस्तु खिसके तथा स्थान खड़ी न रहे। तो अगर खड़ी रहेगी तो बल क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जैसे हमने आपको पढ़ाया था विस्थापन और दूरी के बारे में, आपको हमने बताया था कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, इसमें दूरी और विस्थापन में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई सर्किल है आपका, ठीक है, सर्किल था, इस सर्किल में कोई वस्तु यहाँ पर थी। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, आपकी वस्तु थी यहाँ पर। ठीक है, कोई वस्तु थी, वस्तु घूम करके ये वस्तु यहाँ पर आकर के पुनः अपनी स्थिति पे पहुंच गई, ए से चली और बी से पहुंच गई। जब उसकी दोनों की स्थिति एक हो जाएगी तो विस्थापन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। कार्य तो किया जाएगा लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए वहां पर हम कार्य की बात किया है कि अगर कोई वस्तु कार्य करेगी तो उस वस्तु की स्थिति क्या होगा, परिवर्तन होगा। आगे देखिए परिभाषा, उदाहरण है, जब तक पूरा कार्य जब पूरा होता है जब एक बक्से के फर्श के एक स्थान दूसरे स्थान तक खींचा जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु को आप खींचेंगे तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस स्थिति में वाष्प को फर्श से खींचने के लिए उस पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, ठीक, उदाहरण हो गया कार्य की माप। अभी हम बता रहे थे कार्य की